देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। थोड़ी देर पहले इसरो ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े रॉकेट से सबसे बड़ी सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। इस सैटेलाइट लॉन्च के साथ पाकिस्तान का युद्ध वाला डर और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आज से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ गई है। इसरो ने CMS-03 सैटेलाइट को लॉन्च किया। CMS सैटेलाइट से इंडियन नेवी का कम्युनिकेशन और भी ज्यादा मजबूत होगा। इस सैटेलाइट से नेवी के जहाज, प्लेन और सबमरीन सब भारतीय नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। करगिल जंग में भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना की सटीक लोकेशन की जरूरत थी, लेकिन GPS नेटवर्क अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया था। अब हिंदुस्तान के पास खुद का डिफेंस नेटवर्क है। इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तैनात है और पाकिस्तानी सेना का लाइव मूवमेंट भारतीय सेना देख रही है। नवंबर में युद्धाभ्यास, नवंबर में ही सैटेलाइट लॉन्च। पाकिस्तान को लग रहा है कि इंडियन आर्मी पीओके पर बड़ा ऑपरेशन करने वाली है, क्योंकि कुछ दिनों में ही पीओके में बर्फबारी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। पीओके लेना है तो यह सही वक्त है। क्या नवंबर में पीओके में जंग शुरू होने वाली है? क्या बर्फबारी से पहले पीओके पर तिरंगा होगा? क्या गोले के डर से LOC के पास पीओके खाली होने लगा? क्या पाकिस्तान पर एक साथ दो जगहों से हमला होगा? दो 2026 से पहले पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान का झंडा है, एक तरफ हिंदुस्तान का तिरंगा है और बीच में बहती नदी है। पाकिस्तान इस नदी को नीलम कहता है, हिंदुस्तान इस नदी को गंगा कृष्ण कहता है। पीओके और इंडिया के बीच सिर्फ ये नदी है, जिसको पार करने के लिए, नीलम वैली को कंट्रोल करने के लिए इंडियन आर्मी पूरी तरह से रेडी है। पीओके के नक्शे में ये नीलम वैली है। नीलम वैली को गेटवे ऑफ पीओके भी कहते हैं, क्योंकि पीओके पर एंट्री करने का सबसे सही रास्ता यही है। ये लेफ्ट साइड पे इंडिया की पोस्ट नज़र आ रही है, ये मकबूजा, और ये जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये दरियाई नीलम, और ये सारी साइड जो है वो पाकिस्तान की। एक साइड पे पाकिस्तान जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और उसके बाद ये आ जाता है दरियाई रिवर कह रहा हूँ, रिवर नीलम, जिसको हम दरियाई नीलम कहते हैं, लेकिन इंडिया से ये दरिया आ रहा है और इसको कहते हैं गंगा किशन। इंडिया के लोग इसको गंगा किशन दरिया कहते हैं और हम इसको दरियाए नीलम कहते हैं। और वहाँ पे देखें इंडिया वाली साइड पे भी ये छोटे छोटे कैंप बने हुए हैं। ये LOC पर इंडियन आर्मी की पोस्ट है। ये LOC पर पाकिस्तानी सेना को गोली का जवाब गोले से दिया जा रहा है। रॉकेट लॉन्चर से एक फायर होता है तो दूसरा लॉन्चर तुरंत सैनिकों के हाथों में पहुंच जाता है। यह आर्मी का वेपन कोऑर्डिनेशन है, जो पीओके पर पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत भारी है। पीओके के लिए जब भी युद्ध होगा तो सबसे पहले नीलम वैली से लड़ाई शुरू होगी।
नीलम वैली में इंडियन आर्मी चोटियों पर मौजूद है और पाकिस्तानी पोस्ट, बंकर, मुनीर सेना का मूवमेंट सब कुछ साफ दिखाई देता है। तो इनकी वो चेक पोस्टें कहाँ पर हैं? एक तो मुझे वो ऊपर दिखाई दे रही, वो ऊपर चेक पोस्ट है इंडिया की, वो ऊपर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक वो है चेक पोस्ट इंडिया की। सही वो ब्रिज के साथ देखें। और ऊपर ये लिखा हुआ है जनाब कश्मीर भारत का ताज है, नीचे मैप बना हुआ है और चलो शारदा। ये इंडिया की जानिब से 3 साइन बोर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। इस दरख्त के ऊपर जनाब पाकिस्तान और कश्मीर का फ्लैग लगा हुआ है और चंद फुट के फासले पर वो देखें इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। और ये है टैटू वॉल सेक्टर इंडिया की जानिब से। और उस स्पोर्ट्स ग्राउंड में देखें बच्चे खेल रहे हैं। ये इनका यहाँ पर एक आर्मी का स्कूल है। नीलम वैली पीओके की सबसे कमजोर कड़ी है। यहां पर पाकिस्तानी सेना ने आर्मी का बड़ा बेस नहीं बनाया है, क्योंकि यह ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी सेना को हर बार होता है और यहां पर बैकअप पहुंचाने में मुनीर को 4 घंटे लग जाएंगे। नीलम वैली से मुजफ्फराबाद की दूरी 83 किलोमीटर है। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से यहां पर वक्त बहुत लगता है। मई में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 88 घंटे की लड़ाई हुई थी तो इंडियन आर्मी ने नीलम वैली में बारूद भर दिया था। पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर वाला झंडा दिखाकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। इस वक्त पाकिस्तानी सेना चक्रव्यूह में फंसी है। एक तरफ तालिबान, एक तरफ बलोच और एक तरफ हिंदुस्तान। मुनीर ने पाकिस्तान को फंसा दिया है। पाकिस्तानी सेना का कत्लेआम शुरू करवा दिया है। मुनीर के लिए पाकिस्तानी सैनिक अब मरने से डरने लगे हैं। दूसरा, अफगानिस्तान बॉर्डर में फ्रंट खोलने से पीओके से पाक आर्मी की तादाद कम हो गई है। पीओके में करीब 2.5 से 3 लाख पाकिस्तानी फौजी हमेशा रहते थे, लेकिन पीओके से करीब 1 लाख सैनिकों को अफगान बॉर्डर भेज दिया गया है। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान में पीओके को लेकर डर नॉनस्टॉप बढ़ता जा रहा है। नीलम वैली पर कैसे हमला होगा, कैसे पाकिस्तानी सेना पर वार होगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसका रिहर्सल कई बार हो चुका है। आसमान में सैकड़ों ड्रोन हैं। पूरी पहाड़ी पर सिर्फ ड्रोन ही ड्रोन है। ये ड्रोन बंकर में घुस जाते हैं, आर्मी ठिकानों तक पहुंच जाते हैं, आर्मी का मूवमेंट कहां पर है सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन इनका काम सिर्फ सर्विलांस का नहीं है, बल्कि यह अटैक ड्रोन है। ये ड्रोन एलओसी नहीं मानते। मिनट्स में एलओसी पार करके दुश्मन पर भीषण हमला कर सकते हैं। इस ड्रोन वॉर की तैयारी इंडियन आर्मी काफी वक्त से कर रही है। अब महारत हासिल कर चुकी है। पाकिस्तान पर पहला हमला ड्रोन से होगा। पीओके में नीलम वैली के बाद इंडियन आर्मी का दूसरा टारगेट लीपा वैली होगा। ये लीपा वैली की तस्वीरें हैं। यहां पर जैसे इंडियन आर्मी हमला करेगी, पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, भागना। नवंबर में क्यों पीओके के लिए युद्ध हो सकता है? क्यों नवंबर को सबसे सही वक्त माना जा रहा है? इसका जवाब है बर्फ। जब पीओके में बर्फबारी होती है तो नजारा कुछ ऐसा होता है। सड़क, रास्ते सब बर्फ से ढक जाते हैं। गांवों से संपर्क टूट जाता है। सेना का मूवमेंट रुक जाता है। जो जहां पर मौजूद होता है वो वहीं पर ठहर जाता है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। नवंबर के आखिर हफ्ते या दिसंबर के पहले हफ्ते से नीलम वैली, लीपा वैली में बर्फबारी शुरू हो जाती है। अगर 10 नवंबर से पहले जंग शुरू हो जाती है और इंडियन आर्मी 15 से 20 दिन अपनी बढ़त को बरकरार रखती है तो मार्च तक के लिए मौसम खुद सीज फायर करवा देगा, जिसके लिए इंडियन आर्मी तैयार भी है। ये इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड का युद्धाभ्यास है, जो एलओसी से ज्यादा दूरी पर नहीं हो रहा है। इस युद्धाभ्यास का नाम अस्त्र है।
इस युद्धाभ्यास में हर उस अस्त्र का इस्तेमाल हो रहा है जिसकी जरूरत पीओके से पाकिस्तानी सेना को भगाने में लगेगी। पाकिस्तानी सेना ये युद्धाभ्यास देख रही है और पूरा पाकिस्तान डर रहा है। एलओसी में हर वक्त इंडियन आर्मी वॉर मोड में रहती है। एलओसी में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इस बार क्या होने वाला है ये आसिम मुनीर को पता है। पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है। पाकिस्तान का दावा है एलओसी पर इंडियन आर्मी की संख्या बढ़ा दी गई है। युद्ध के लिए भारतीय सेना ने 10,000 बंकर बनाए हैं। पाकिस्तान एलओसी के नाम से कांप रहा है। यह सच है कि एलओसी पर इंडियन आर्मी पहले से बहुत मजबूत हो चुकी है। एलओसी पर ऐसे हथियार इंडियन आर्मी ने तैनात किए हैं जिससे डरना पाकिस्तान का बनता भी है। एलओसी पर इंडियन आर्मी के T-72 टैंक मौजूद हैं। S-400 की बैटरी तैनात है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। K9 वज्र तोप भी एलओसी पर है और सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल भी एलओसी पर है। यह लिस्ट पाकिस्तान को बहुत डराती है और ब्रह्मोस से तो पूरा पाकिस्तान खौफ खाता है। पीओके के लिए पाकिस्तान से जंग धरती पर लड़ी जाएगी, लेकिन धरती के इस जंग में जीत का फैसला अंतरिक्ष से होगा। हिंदुस्तान ने अपनी सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज दिया है। यह सैटेलाइट भारतीय सेना के लिए बहुत अहम है। अब अंतरिक्ष से इंडियन मिलिट्री पूरे पाकिस्तान पर नजर रखेगी। CMS-03 सैटेलाइट इंडियन नेवी के लिए बहुत खास है। इंडियन नेवी का कम्युनिकेशन और मजबूत होगा। इस सैटेलाइट का वजन 4400 किलोग्राम है। जितनी तैयारी इंडिया में हो रही है उतना बीपी पाकिस्तान का बढ़ रहा है। लाल टोपी वाला भी डर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त पीओके से लेकर सरक्रीक तक हाई अलर्ट है। 3000 किलोमीटर बॉर्डर पर पाकिस्तान डरा हुआ है। मुनीर को पता है अगर जंग हुई तो पीओके में गोली चलेगी, अरब सागर में भी आग लगेगी। युद्ध होगा तो सिर्फ सरक्रीक पर ही नहीं होगा, पहली गोली कहीं से भी चले, लेकिन गोलीबारी एलओसी पर भी जरूर होगी। इस जंग में पूरे पाकिस्तान को एंगेज किया जाएगा। मुनीर के पास इतने सैनिक नहीं बचेंगे कि वो हर फ्रंट पर खड़े हो पाएं। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है, जब भी पाकिस्तान में कोई तानाशाह आया है वो पाकिस्तान के लिए जंग ही लेकर आया है। इस बार जंग पीओके के लिए होगी। पाकिस्तान का भूगोल बदला जाएगा। दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में मोकामा के छोटे सरकार रात को गिरफ्तार कर लिए गए। अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छोटे सरकार ने जेल जाने से पहले कुछ ऐसी बातें कही जिसने मोकामा ही नहीं पूरे बिहार के चुनाव में गर्मी ला दी है। बिहार में इस गिरफ्तारी को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहे हैं। इसे अनंत सिंह की जीत की गारंटी बताया जा रहा है। इसे पूरे बिहार भूमिहार वर्चस्व के ध्रुवीकरण की तरह से देखा जा रहा है। इसे यादव बनाम स्वर्ण की तरह भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो क्या मोकामा में अनंत सिंह की जीत अब पक्की हो गई है? क्या मोकामा का इफेक्ट पूरी 243 सीटों पर पड़ेगा? अनंत सिंह जेल जाते जाते क्या कर गए और जेल में बैठे बैठे क्या करेंगे? इस एक ही रिपोर्ट में आपके ज्यादातर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अनंत जब जब जेल जाता है उनका विनिंग पॉसिबिलिटी रेट खुद ब खुद बढ़ जाता है। इस बार का चुनाव कैसा लग रहा है? माहौल कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। जनता क्या कह रही है आपसे? जनता का 2 लाख पार है। 2 लाख पार है। अनंत जब जब जेल जाता है जाति का सारा समीकरण फेल हो जाता है। लेकिन आपके विरोधी भी तो दम भर रहे हैं। तो विरोधी कहे कि हम हार जाएंगे इलेक्शन, तो कोई लड़ेगा इलेक्शन? सब समीकरण से जितले रहता है। तो जनता का माहौल देखिए, यह बूझा एक के जीतेगा। माहौल तो वो भी कह रहे हैं कि हमारे पीछे नहीं, आप नहीं देख सकते हैं। आपको तो पत्रकार है, पूरे बात पता होना चाहिए। कह रहे तो नहीं जाइए, आँख से देखिए, कुछ वो बात बढ़िए। कहते बस तो तेरा कुछ छोड़े, वो कहेगा कि पहलवान भड़का हुआ है तो खूब दबाए है। छोटे सरकार जेल गए, जीत का बड़ा दांव खेल गए। वक्त
रात के करीब 11:10, जगह कारगिल मार्केट बाढ़, अनंत सिंह का आवास। ये वही जगह है जहां से मोकामा के छोटे सरकार की सरकार चलती है। नीचे दुकान है, चुनाव का कार्यालय है और यहीं पर छोटे सरकार का निवास है। रात 11:10 पर अचानक से यहां अफरा तफरी मच गई। 150 पुलिस के जवानों के साथ पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में अनंत सिंह की गिरफ्तारी का वारंट लेकर उनके घर पहुंचे। फिर पटना पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वही अंदाज, वही स्टाइल और वही भौकाल। सफेद लिनन की पैंट शर्ट, आंखों में काला चश्मा। समर्थकों की नारेबाजी के बीच अनंत सिंह सफेद स्कॉर्पियो में बैठे और पटना की तरफ निकल पड़े। आगे आगे पुलिस की गाड़ी और पीछे पीछे अनंत सिंह के समर्थकों का काफिला करीब 1 घंटे तक चलता रहा। कुछ ही देर बाद करीब 12:45 पर अनंत सिंह को पटना के लोदीपुर पुलिस लाइन लेकर पुलिस पहुंची। तब तक अनंत सिंह की गिरफ्तारी की खबर मोकामा से लेकर पूरे बिहार में फैल गई थी। बिहार की सियासत में छोटे सरकार का गिरफ्तार होना कोई छोटी घटना नहीं थी। बीच चुनाव में छोटे सरकार की गिरफ्तारी का मतलब था जाति बल, बाहुबल, सत्ता बल का नया समीकरण। क्योंकि अब चुनाव में जाति की पॉलिटिक्स के साथ थ्रिलर और इमोशनल पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई थी। सिर्फ मोकामा की बात करें तो कहा जा रहा है कि दुलार चंद यादव की हत्या ने अगर आरजेडी समर्थकों को एक कर दिया तो अनंत सिंह ने गिरफ्तारी देकर सूरजभान के भूमिहार वोटर में सेंध लगाने वाले दांव को एक झटके में काट दिया और दूसरा अगड़ी पिछड़ी दलितों को भी एक करने की कोशिश कर दी है। मोकामा में जिस तरह से छोटे सरकार की फैन फॉलोइंग है, उसको अनंत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी से और भी मजबूत कर दिया और गिरफ्तार होने के बाद पूरे मोकामा को ये संदेश भी पहुंचा दिया कि अनंत सिंह का सरकार एक ही है, छोटे सरकार। अनंत सिंह ने मोकामा के लोगों तक अपनी बात फेसबुक के जरिए पहुंचाई, जिसमें लिखा है, मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है, इसीलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। जेल जाने से पहले अनंत सिंह ने ये गवाही देकर मोकामा की जनता को ये बताने की कोशिश की कि उनके साथ अन्याय हुआ है, वो निर्दोष हैं। पॉलिटिक्स में एक एक शब्द का बड़ा महत्व होता है, खास तौर पर मोकामा में, जहां एक एक वोट के लिए गोली चल जाती है, एक एक वोट के लिए हत्या हो जाती है, एक एक वोट जाति के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ऐसे में छोटे सरकार के इस मैसेज का एक बड़ा मतलब हो जाता है। अनंत सिंह ने जेल जाने से पहले अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि वो जेल में रहें या जेल के बाहर रहें, मोकामा में सरकार छोटे सरकार की ही बनेगी। न तेजस्वी सीएम बनेंगे, न सहनी डिप्टी सीएम, एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। यहाँ आवेगा 225 सीट नीतीश जी का, जो बचा पर बांट ले, दूगो एगो खुले। मुकेश सहनी तो उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हाँ, तो वह खुलने बनेंगे। तो कौन बनेगा? नीतीश जी बनेंगे। और उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो हम नहीं जानते हैं। बीजेपी से बनेगा? का बीजेपी दोनों भाई हैं, वो दोनों बतियाएंगे के बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन हम जानते हैं नीतीश जी बनेंगे, उप के बनेगा हम नहीं जानते। अनंत सिंह के जेल जाने का मतलब क्या है? अनंत सिंह ने जेल जाने का दांव क्यों खेला? उसकी वजह भी है, क्योंकि मोकामा की चुनावी हिस्ट्री कहती है कि जब जब छोटे सरकार की एंट्री बेऊर जेल में होती है, तब तब उनकी जीत 100% तय होती है। वो साल था 2015 का। अनंत सिंह इस चुनाव में जेल में बंद थे। अनंत सिंह पर मोकामा के लोकल लीडर पुटुस यादव के मर्डर का आरोप लगा था। मर्डर में अनंत सिंह का नाम सामने आने पर नीतीश कुमार ने अनंत सिंह से दूरी बना ली। मर्डर के केस में आरोपी बनाए जाने के बाद अनंत सिंह ने जेडीयू छोड़ दी। लालू नीतीश एक होकर अनंत सिंह का विरोध कर रहे थे। एलजेपी बीजेपी मिलकर अनंत सिंह का विरोध कर रही थी। अनंत सिंह ने एक भी दिन चुनाव प्रचार नहीं किया था। अनंत सिंह ये चुनाव 18,348 वोटों से जीत गए।
असल में 2015 का चुनाव अनंत सिंह की सियासी ताकत का असल डेमो है। अनंत सिंह मोकामा के लिए क्या हैं? इसका प्रमाण ये भी है कि 2015 में नीतीश और लालू के मैजिक को मोकामा के इस डॉन ने फेल कर दिया। 2015 के इस चुनाव में लालू नीतीश ने भूमिहार नीरज कुमार को टिकट दिया। फॉर्मूला था यादव, कुर्मी और भूमिहार। वोट का समीकरण लालू नीतीश के ज्वाइंट कैंडिडेट भूमिहार जाति के नीरज कुमार को 35,657 वोट मिले। बीजेपी एलजेपी ने सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया सिंह को टिकट दिया था। फॉर्मूला था भूमिहार, दलित, पासवान वोट और बीजेपी का कैडर वोट। बीजेपी एलजेपी के ज्वाइंट कैंडिडेट सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया सिंह को 15,472 वोट मिले। कन्हैया सिंह चौथे नंबर पर है। सारे कास्ट कॉम्बिनेशन पर अनंत सिंह का जलवा बरकरार रहा। अनंत सिंह ये चुनाव 18,348 वोटों से जीत गए। यही वो साल था जिसके बाद लालू खानदान से उनकी सियासी खटास की शुरुआत हो गई। जेल जाने से पहले के उनके इंटरव्यू में भी जब उनसे लालू के लाल तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का सवाल पूछा गया तो अनंत सिंह ने लालू के सियासत की पूरी कुंडली खोल कर रख दी। तेजस्वी कौन सी ताकत है? नौकर रहे, चाकर रहे, कुल के जमीन लिखा कर जेल जाके बाड़ी है, यह ताकत है। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। आपने रास्ता कुल खोल देंगे, वो कुल हुंकर हो जाएगा। वो तो यह दिए थे कि कांग्रेस के सरकार जो लाइट बिजली था लालू सरकार कुल काट के ले गया। रोड बनावे के धक्के लग जाएगा, लाइट आवेगा तो करंटे मार देगा। उधर तो भाषण सुने हैं। आपको उम्र कम है, उधर नहीं कुछ चीज देखे हैं। साफ कपड़ा जो पहले रहता वोड़ा भी किडनैप हो जाता था। बुतरू स्कूल ज्यादा किडनैप हो जाता था। कोई दूर दिन नहीं बचल था बिहार में। नौकरों को तो खेत लिखा लिया, नौकरी दो दे रहा है। जो नए कभी कुछ बनता तो बोलता तो शोभता। बाप रहा मुख्यमंत्री, माए रहा मुख्यमंत्री, तो कहानी दो नौकरी दे दिया कुल के। जो बनल था लाइट बिजली कुल काट कर ले गया। कहा जाता है कि सत्ता में दोस्ती दुश्मनी का कोई प्रिंसिपल नहीं होता। कुर्सी और सत्ता के स्वार्थ में समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। 2020 में अनंत सिंह सियासी दुश्मनी भुलाकर लालू के करीब पहुंच गए। मोकामा में इस बार छोटे सरकार को लालटेन जलाने की जिम्मेदारी दी गई। पांचवा चुनाव 2020 में आरजेडी की टिकट पर अनंत सिंह ने लड़ा। जेडीयू ने इस बार भूमिहार कैंडिडेट राजीव सिंह को टिकट दिया। एलजेपी ने निषाद कैंडिडेट सुरेश निषाद को टिकट दिया। अनंत सिंह ये चुनाव जेडीयू से 35,757 वोटों से जीत गए। अनंत सिंह का जेल जाना हो या चुनाव न लड़ना हो, सब कुछ मोकामा में मैटर करता है, जिसकी तस्दीक अनंत सिंह का ये रिकॉर्ड कह रहा है। 2022 में हथियार बरामदगी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई। 2022 में उपचुनाव हुए तो अनंत की पत्नी नीलम देवी मोकामा से चुनाव लड़ी। वो भी 16,741 वोटों से जीत गई। छोटे सरकार जब जेल में थे तब जीते, जब जेल से बाहर रहे तब तो कोई हरा ही नहीं सका। जब विधायकी चली गई तब भी उनकी धमक बरकरार रही। एक बार फिर अनंत सिंह जेल गए हैं, लेकिन उन्हें मोकामा का नतीजा पता है। अनंत सिंह पर बाहरी होने का आरोप लगता है, लेकिन छोटे सरकार के सामने न बाहरी चलता है न जाति का समीकरण, सिर्फ अनंत सिंह का जलवा चलता है। देखिए इस वक्त हर कोई जो आपके, फिर मैं विरोधी की बात कहूंगी क्योंकि चुनाव है, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। ये बताइए तेजस्वी क्यों कह रहे हैं, फिर वो ये कह रहे हैं कि आप बाहरी को वोट मत दीजिए, बिहारी को वोट दीजिए। वो बाहरी किसे कह रहे हैं? मोदी जी को कह रहे हैं। वो सब होना नहीं आता है। वो कह रहे हैं, जनता सुन रहा है उनके, अगर बाबूजी को वोट दे देगा वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, ये घड़ैया है, वो बाहरिया है। मोदी जी की लोकप्रियता है। बिहार का होता है जो घड़ैया और बाहरिया है। अच्छा, मोदी जी की लोकप्रियता है लोगों में? हाँ, पूरा। मोदी और नीतीश जिंदाबाद ऐसे है? दोनों जिंदाबाद है। और अनंत जी? अनंत जी क्या रहेंगे? हम सेवक हैं। आप सेवक हैं? हाँ। मोकामा में अनंत सिंह के बाहुबल और सत्ता बल का इतिहास बहुत पुराना है। साल 2004 की बात है। बिहार एसटीएफ ने मोकामा में अनंत सिंह के आलीशान आवास पर छापेमारी की थी। कई घंटों तक
पुलिस और अनंत के गुर्गों के बीच गोलियां चलती रहीं। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ और अनंत सिंह के 8 लोग मारे गए। गोलियां अनंत को भी लगी, लेकिन वो बच निकले। न गिरफ्तारी हुई और न ही छोटे सरकार को किसी की छूने की हिम्मत हुई। कहा तो ये जाता है कि जब अनंत सिंह चाहते हैं तभी वो गिरफ्तार होते हैं। इसीलिए इस गिरफ्तारी को एक बड़ा सियासी दांव कहा जा रहा है। मोकामा की सियासत में छोटे सरकार की गिरफ्तारी एक बड़ा उलटफेर कर सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी पर पड़ सकता है, क्योंकि भूमिहारों में ये मैसेज चला गया है कि वीणा देवी ने दुलार चंद यादव की हत्या के बाद उनके घर जाकर भूमिहारों का अपमान किया, जहां भूमिहारों को खुलेआम गाली दी जा रही थी। जो हमारा मान सम्मान है ये परशुराम की धरती है, और परशुराम की धरती पर ये बहू आपकी है और मान सम्मान देना अब आपका काम रहेगा कि कैसे अपनी बहू को विधानसभा भेजेंगे और आपका मान सम्मान जो विधानसभा में अभी तक आपका आवाज नहीं गया है, लेकिन अब जो है विधानसभा में ये आपकी बहू उठाएगी और आपका मान सम्मान बढ़ाएगी। जय जय भारत। आज वीणा देवी के समर्थन में तेजस्वी यादव भी मोकामा पहुंचे, जहां अनंत सिंह के खिलाफ जंग का ऐलान किया। मोकामा की सियासत का ही असर देखिए। जो दुलार चंद यादव पहले आरजेडी के एक्टिव वर्कर थे और लालू यादव के करीबी थे, लेकिन जब वो मोकामा पहुंचे तो उस सभा में तेजस्वी यादव ने उनका नाम तक नहीं लिया। वो जानते हैं कि मोकामा में एक बयान का मतलब मोकामा का इलेक्शन ओवर। तेजस्वी ने वो भी तब दुलार चंद का नाम नहीं लिया जब उनकी हत्या के आरोपी छोटे सरकार लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा छोटे सरकार तेजस्वी को उनकी सरकारी नौकरी वाले दांव पर घेर रहे हैं। आज तो वो ये कह रहे हैं कि अब हर घर नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, कह रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, सरकार बने के पता है जो कहे कि हमरा भगवान बना दे तो कुल आदमी सोना का आदमी बना दे, ये कोई जवाब है? ये होने नहीं है। तो फिर क्या होने जा रहा है? होने जा रहा है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे, वो जैसे हैं जेल जाएंगे, जेल में रहेंगे, फिर आवेंगे चोरी चमारी करेंगे, 3-3 लाख में टिकट बेचेंगे। आप क्या करेंगे? जलवा, भौकाल, बाहुबल, सियासत सब अपनी जगह है। हो सकता है इस बार भी अनंत सिंह चुनाव जीत जाएं, लेकिन जो सच है वो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलार चंद यादव के पैर में गोली लगी है, पसलियां टूटी हुई थीं और उनकी हत्या की गई है। देश में कानून है, कानून का राज है। अगर छोटे सरकार का दुलार चंद यादव की हत्या में हाथ है तो इसका जवाब भी उनको देना होगा और कानून के मुताबिक उस अंजाम को भी भुगतना होगा।